students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Update with MS Access 2013. Let us get familiar with the new feature of MS Access 2013. After going through this chapter, we will be able to perform all the functions we read in this book earlier. बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे न्यू फीचर्स के बारे में, किसके? MS Access 2013 के. ठीक है, जब आप इस चैप्टर के थ्रू पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि नए फंक्शंस कौन कौन से हैं न्यू वर्जन MS Access 2013 के. A database is a collection of information that is related. Access allows to manage the information in one database file. Within Access, there are four major objects: tables, queries, forms, and reports. Tables store the data in the database. Queries ask questions about information stored in the table. Forms allows to view data stored in the tables. Reports allows to print data based on queries, tables that यू हैव क्रिएटेड. बच्चों, आपको पता ही है डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है. ठीक है, और एक्सेस आपको अलाउ करता है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशंस को मैनेज कर सको इन वन डेटाबेस फाइल. और एसएस में आप क्या कर सकते हो? आपके जो मेजर पार्ट होते हैं एक्सेस के, मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स. इनके थ्रू आप अपने डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हो. टेबल्स क्या होती हैं? टेबल स्टोर करती हैं आपके डेटा को इन डेटाबेस. क्वेरीज जो होती हैं आप उसके थ्रू क्वेश्चंस को पूछते हो अबाउट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल्स. ठीक है, फॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं टू व्यू डेटा स्टोर्ड इन द टेबल्स. ठीक है, जो भी डेटा होता है आपके टेबल में स्टोर्ड वो आप फॉर्म्स के थ्रू इजीली देख सकते हो. और रिपोर्ट्स जो होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं ताकि आप अपने डेटा को प्रिंट कर सको. ठीक है, आपकी क्वेरीज टेबल के बेस पे जो आपने क्रिएट की है. नाउ क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. When you start Access 2013, you see the MS Office backstage view where you can get information about the current database, create a new database, open an existing database, and view featured content from office.com. Instructions given to create a new document. First, click on blank database option. Second, enter a name for the database in the file name text box. Third, click on create. Access 2013 will create a new database. A new table will also open. You can get a backstage view at any time by clicking the File tab. Views are organized by the tables. They are bound to a tile in the tile pane. By default, each table is represented by a tile in the tile pane. The above tile pane is showing the order table selected in the tile pane. ठीक है बच्चों, आप अपने ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हो? जब आप स्टार्ट करते हो MS Access 2013 को तो आप वहाँ पे इजीली देख पाते हो MS ऑफिस बैकस्टेज व्यू को, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है अबाउट द करंट डेटाबेस. ठीक है, इसमें आपके क्रिएट न्यू डेटाबेस होता है, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है और व्यू फीचर्ड कंटेंट फ्रॉम office.com. इस तरह के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई है कि कैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हो MS Access 2013 में. सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऑन ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे. उसके बाद आप नेम एंटर करेंगे फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जो SS 2013 है वो क्रिएट करेगा आपके सामने न्यू डेटाबेस को और आपके सामने न्यू टेबल जो है वो ओपन हो जाएगी. ठीक है, फिर आप बैकस्टेज व्यू को गेट कर सकते हैं एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग द फाइल टैब. व्यूज़ को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय द टेबल्स. ठीक है, और वो बाउंड होते हैं टू अ टाइल इन द टाइल पैन. बाय डिफ़ॉल्ट हर टेबल जो होती है वो रिप्रेजेंटेड होती है बाय टाइल इन द टाइल पैन. जो अबव टाइल पैन है वो शो करता है आपके ऑर्डर्स टेबल जो कि आप सेलेक्ट कर चुके होते हो इन द टाइल पैन. You can rearrange the tables in the tile pane. You can change the name displayed on a tile, but it does not rename its underlying table. However, deleting the tile deletes the table. You can hide tiles that you do not want to display in the web browser. When you hide a tile, you can still edit the underlying table and view
in Access 2013. Although the user cannot access the views of hidden tiles directly, you can use the change view or open pop-up macro actions to display a view associated with a hidden tile. Once a tile is selected, the view selector opens the particular view that you want to work with. You can also remove the default views and add custom views to any tile. ठीक है, आप इन टेबल्स को रीअरेंज कर सकते हैं इन द टाइल पैन. ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो नेम डिस्प्लेड ऑन द टाइल, मतलब उस टाइल का नाम भी आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, बट ये आपका रीनेम नहीं होता जो कि अंडरलाइन होता है किसी भी टेबल के. जब भी आप किसी टाइल को डिलीट करते हो तो वो आपके टेबल को भी साथ के साथ डिलीट कर देता है. ठीक है, आप इसे हाइड भी कर सकते हो, जो आपकी टाइल्स है उन्हें आप हाइड भी कर सकते हो जो आप नहीं चाहते डिस्प्ले होना इन द वेब ब्राउज़र. ठीक है, जब आप किसी टाइल को हाइड करते हो तो यू कैन स्टिल एडिट द अंडरलाइन टेबल. कहाँ पे? एसएस 2013 में. ठीक है, हालांकि जो यूज़र्स होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते व्यू ऑफ हिडन टाइल्स, मतलब जो टाइल हिडन हो चुकी है, हाइड हो चुकी है, उसे यूज़र्स एक्सेस नहीं कर पाते डायरेक्टली. यू कैन यूज़ द चेंज व्यू और ओपन पॉपअप मैक्रो एक्शंस. ठीक है, जो भी आपकी हिडन टाइल है उसे देखने के लिए और उससे एसोसिएट होने के लिए. जब आपकी टाइल जो होती है सेलेक्ट हो जाती है तो जो आपका व्यू सेलेक्टर है वो ओपन हो जाता है और वो ओपन कर देता है पर्टिकुलर व्यू जो कि आप चाहते हो जिसमें काम करना. ठीक है, फिर आप इसे रिमूव भी कर सकते हो. जो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है इसे आप रिमूव भी कर सकते हो और आप कस्टम व्यू को भी अप्लाई कर सकते हो टू एनी टाइल. Types of views. There are 4 types of views that you can create in Access 2013 app. List details view, datasheet view, summary view, blank view. Customizing a view. The Access 2013 View Designer does not provide the pixel perfect approach offered when you design forms in client databases. The view and its controls in Access 2013 apps supports a smaller set of controls, properties and events. The view designer is laid out as a table grid. As you add, move and resize a control on a view, it snaps to the invisible grid. To configure a control property, select the control. One or more icons are displayed next to the control. Selecting an icon display a pop-up that contains a category of properties. Access 2013 displays only the properties that are relevant in the current context. When bound to a data source, list detail, datasheet and blank views contain an action bar. The action bar is a customizable toolbar that appears at the of each view. By default, the action bar contains buttons to add, edit, save, delete and cancel edits. You can add buttons that performs custom actions. You can also delete the default buttons or hide the action bar altogether. तो बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ व्यूज़ के बारे में. ठीक है, यहाँ पे आपके 4 टाइप्स ऑफ व्यूज़ होते हैं. एक होता है आपका लिस्ट डिटेल व्यू, सेकंड होता है आपका डाटा शीट व्यू एंड थर्ड होता है आपका समरी व्यू एंड फोर्थ वन इज़ ब्लैंक व्यू. ठीक है, आप इन व्यूज़ को कस्टमाइज कर सकते हो. एसएस 2013 जो होता है वो आपका व्यू करता है डिज़ाइनर. ठीक है, जो कि प्रोवाइड नहीं करता पिक्सल परफेक्ट अप्रोच ऑफर्ड होती है व्हेन जो डिज़ाइन फॉर्म्स होती हैं इन द क्लाइंट डेटाबेस. जो व्यूज़ होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं एक्सेस 2013 ऐप्स को और सपोर्ट करते हैं स्मॉल सेट ऑफ कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स को. ठीक है, जो व्यू डिज़ाइनर है वो लेड आउट होता है एज अ टेबल ग्रिड. ठीक है, और इसमें आप ऐड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो एक कंट्रोल ऑन व्यूज़ को. ठीक है, और ये स्नैप्स करता है टू द इंडिविजुअल ग्रिड. किसी को कॉन्फ़िगर, किसी भी कंट्रोल प्रॉपर्टी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो जो कंट्रोल है उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और वन और मोर आइकन्स जो होते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं नेक्स्ट टू द कंट्रोल. ठीक है, जब आप किसी आइकन को सेलेक्ट करते हो तो एक पॉपअप जो होता है आपके सामने डिस्प्ले होता है जो कंटेन करता है अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज़. एक्सेस 2013 डिस्प्ले करता है ओनली द प्रॉपर्टीज़ दैट आर रेलिवेंट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, वो आपको वही प्रॉपर्टीज़ दिखाता है जो आपके करंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट मानी जाती है.
जब आप बाउंड होते हैं किसी भी डेटा सोर्स के, तो जो लिस्ट डिटेल है, डेटा शीट है, ब्लैंक व्यू है, वो कंटेन करते हैं किसी एक्शन बार को। ये एक्शन बार जो होता है एक कस्टमाइजेबल टूल बार होता है जिसमें अपीयर होता है आपके हर एक व्यू के साथ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्शन बार होता है वो कंटेन करता है बटन, कैसे, ऐड, एडिट, सेव, डिलीट एंड कैंसिल एडिट्स, ठीक है। इस तरह से आप बटन्स को ऐड कर सकते हो जो कि परफॉर्म करते हैं कस्टम एक्शंस को, और इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो डिफ़ॉल्ट बटन्स को और हाइड भी कर सकते हो एक्शन बार को ऑल टुगेदर। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।